हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी रहेगी अल्टर नेक ब्लाउज़ के ऊपर। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके के ब्लाउज़ का हम कटिंग करेंगे और फर्मा कटिंग हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 इंच फ्रंट, 4 इंच हम नीचे डाउन जाएंगे, क्योंकि हमने कॉलर इसमें निकालना है। इसी में हमने बिना जॉइंट के हम कॉलर निकालेंगे, तो हम यहाँ से 4 इंच डाउन जाएंगे। 4 इंच डाउन जाने के बाद हमने इस लाइन को सीधा कर लेना है। तो ये देखिए, ये लाइन हमने सीधी ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद इस वाली लाइन से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारा शोल्डर है उसका 4th पार्ट, सॉरी शोल्डर का 2 पार्ट। तो हमारा शोल्डर इसमें 15 इंच था, तो 15 इंच का हाफ हो गया 7.5 इंच। तो यहाँ पर हमने शोल्डर 7.5 इंच ले लिया है। अब यहाँ पर 7.5 इंच शोल्डर लेने के बाद यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस हम रखेंगे केवल 2.5 इंच। 2.5 इंच का ही नेक रखना है, ब्रॉड नहीं रखना, क्योंकि इसमें हमारा कॉलर के तरीके से नेक बनेगा, तो ब्रॉड हमने इसमें नहीं रखना है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 इंच हम डाउन जाएंगे और यहाँ पर हम एक निशान बना लेंगे। और यहाँ से तो यहाँ पर फ्रेंड हमने 7 इंच डाउन जाने के बाद यहाँ पर एक निशान हमने उठा लेना है, और इसी वाले निशान पर हमारा अपर चेस्ट का निशान लगेगा। तो यहाँ से हमने जो भी हमारा आर्म होल का निशान बीच में गैप आ रहा है, उसमें हम हाफ करते हुए इस तरीके से हाफ कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे हाफ कर दिया है। तो यहाँ हमारा प्रिंसेस का निशान बनेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने जो भी हमारा अपर चेस्ट है, तो अपर चेस्ट का 4th पार्ट, तो अपर चेस्ट मेरा 37 इंच था, तो 37 का 4th पार्ट 7.9 इंच हो गया। तो 7.9 इंच पे हमने यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। अब हमने यहाँ पे कुछ लूजिंग भी लेनी है, तो लूजिंग हमने 1/2 इंच की ले ली, ठीक है। तो 1/2 इंच हमने लूजिंग ले ली। अब इसके बाद यहाँ पर हम डाउन जाएंगे और यहाँ पर जो भी हमारा बस्ट पॉइंट है उसका निशान लगा लेंगे। तो 10.5 इंच हमारा बस्ट पॉइंट था, और इसके बाद फुल लेंथ हम ले लेंगे जितनी भी रखनी हो। तो 15.5 इंच फुल लेंथ मैंने ब्लाउज़ की रखी है। तो इन लाइंस को हमने आगे कर लेना है। तो ये सारी लाइंस हमने आगे तक कर ली हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट का मेज़रमेंट निकालेंगे। तो बस्ट पॉइंट का मेज़रमेंट हम ऐसे निकालते हैं कि जितना भी हमारा फुल बस्ट होता है, फुल बस्ट को 10 से डिवाइड करेंगे। तो 39 को मैंने 10 से डिवाइड करा, 39 फुल बस्ट था, तो 39 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बस्ट पॉइंट का एक निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ से 3.25 इंच था, तो यहाँ पर हमने 0.25 इंच कम, यानी कि हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से 3 इंच पे निशान लगाने के बाद, और ये जो हमारा फुल लेंथ है, फुल लेंथ से 0.25 जितना हम नीचे एक्स्ट्रा डाउन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा डाउन गए और उसके बाद इसे हमने तिरछा इस तरीके से मिला लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर फ्रेंड क्या करना है, जो भी हमारा बस्ट जितना भी हमें यहाँ पे डार्ट पॉइंट रखना है, तो डार्ट पॉइंट हमेशा, जो डार्ट होता है वो हमेशा साइज़ के अकॉर्डिंग बनता है। छोटा साइज़ होगा तो डार्ट थोड़ा छोटा रखा जाएगा, और जैसे साइज़ बड़ा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा यहाँ पे पफ बने। जो भी हमारा बस्ट है उस पफ में, मतलब पफ के अकॉर्डिंग ही सेट हो जाए। तो इस तरीके से हमारा 39 है, तो यहाँ पे 3.5 इंच का डार्ट पॉइंट हमने ले लेना है। 3.5 इंच डार्ट पॉइंट ले लिया। अब इसके बाद इस लाइन को हमने इससे मिला लेना है, ये वाली लाइन को हमने इस पॉइंट से मिला लेना है। तो इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे। कितना इंच था वो हम पहले नाप लेते हैं। यहाँ पे हमारा 7.5 इंच था, तो यहाँ पर हम 1 इंच कम जाएंगे, यानी कि 6.5 इंच। तो जहाँ पर भी 6.5 इंच है वहाँ पे निशान लगा लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ से हमने निशान लेना है और इस निशान को मिला लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रिंसेस का निशान यहाँ पे लग जाएगा।
ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे निशान लगेगा। और इसके बाद अब ये वाला डार्ट पॉइंट है जो, इसको इससे हमने मिला लेना है। तो रफली मैं मिलाते हुए शेप दे देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, शेप मैंने दे दी है। ये डार्ट हमारा रेडी है। अब ये वाला डार्ट, तो ये डार्ट हम 1 इंच का देंगे। तो यहाँ पर हमें 1 इंच का डार्ट दे देना है। तो यहाँ पे हमारा 1 इंच आ रहा है। अब इसके बाद ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को सिमिलर रखना है। तो यहाँ से हम इंच टेप रखते हुए मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी हमारा आ रहा है उसे नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच का ही हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। तो ये हमारा, क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे तो डार्ट सेम बराबर होंगी, तो यहाँ पे इजीली बैठ जाएगा, छोटा बड़ा नहीं होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कट होगा। ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो पहले हम नीचे वाले पार्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम नेक की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये लग चुका। इस लाइन को और इस लाइन को मिलाते हुए जितना भी आ रहा है 5.5 इंच आ रहा है, तो दूसरी लाइन भी हमारी यहीं से हम मिलाएंगे, उतनी ही होनी चाहिए ये वाला डार्ट पॉइंट। तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये 5.5 इंच आ रहा है। तो अब यहाँ से हमने इसे नाप लेना है। तो ये हमारा 1.25 इंच बैठ रहा है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और प्लस 1.25 इंच ये वाला। तो हम इससे हमारी बैक लेंथ निकलती है, तो हमने यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने इस वाली लाइन को मिला लेना है। अब हमने यहाँ से वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट का निशान हमारा इस वाली लाइन पे लगेगा, इस वाली, ना कि इस वाली पे। तो इस पे हमारा कोई निशान नहीं लगेगा वेस्ट का। तो यहाँ से हमने मेजर टेप को रखते हुए नाप लेना है। तो 3.25 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे 3.25 इंच को रखते हुए हमने जो भी हमारा मेजरमेंट है वेस्ट का, वो हमने यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ से हमने मेजर टेप रखते हुए इसे निशान लगा लिया। तो अब हमारा वेस्ट का निशान इस वाली लाइन पे लगेगा। तो इस लाइन को और इस वाली लाइन को हम मिला लेंगे। ठीक है, यानी इस वाली लाइन को, दोनों लाइनों को हम आपस में मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा लग के तैयार है। अब हम यहाँ पे एक बार फुल बस्ट चेक कर लेंगे। तो 39 हमारा फुल बस्ट है। तो यहाँ पर हमने 10 इंच का निशान लगा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर आप देखेंगे तो 1.25 इंच का यहाँ पे हमारा लूजिंग आ रही है, यानी कि 1.5 इंच की हमारी लूजिंग निकल के आ गई है। ठीक है, बस्ट में, फुल बस्ट में। तो इस तरीके से ये नीचे का हमारा पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। और अगर आपको डार्ट यहाँ पर भी रखना है तो आप यहाँ पर भी एक डार्ट रख सकते हैं फ्रंट में। तो ये वाली डार्ट हमारी ज़्यादा नहीं होती है, केवल 0.25 जितनी ही लगती है। ठीक है, ये वाली डार्ट। अब इसके बाद हमारे नीचे का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमने नेक लेना है। तो नेक के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा नेक है उसको हमने शेप दे देना है। तो इमेज के हिसाब से हमारा स्वीट हार्ट नेक है। तो चलिए नेक बनाते हैं। तो यहाँ से हम लेते हुए नेक को स्वीट हार्ट का शेप दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से इमेज के हिसाब से हम शेप दे देते हैं। तो ये देखिए, नेक को हमने शेप दे दिया है। अब इसके बाद तो नेक की जो डीपनेस हमने ली है वो 7.5 इंच ली है, 7.25 इंच हमने ली है। अब इसके बाद हमने जो यहाँ पे ऊपर हमने 4 इंच छोड़ा था, तो ये हमने, इससे हमारा कॉलर निकलेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इनकट बनेगा, अंदर पीछे की तरफ को कॉलर इसी में से निकलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने जितना भी कॉलर पट्टी रखनी है, ठीक है, शोल्डर पट्टी जितनी भी हमने रखनी है, यहाँ से हम लेते हुए कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच की ली है, 1 इंच का यहाँ पे शोल्डर पट्टी लेते हुए अब यहाँ से ये जितना भी हमारा बचा है ना, उसका हाफ कर लेंगे इस तरीके से।
और इसका हाफ करने के बाद यहाँ पर इतना ही हम लेंगे, यानी यहाँ का हाफ हमने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेना है और इसके बाद इसको इससे मिला लेना है। ये हमारा मिल गया। अब इसके बाद ये वाली जो लाइन थी ना, वो हमने इस पे गलती से ड्रॉ कर दी, ये यहाँ जाके लाइन को ड्रॉ होना था। अब हम यहाँ से इस तरीके से इसको यहाँ पर मिला लेंगे। थोड़ा सा शेप देना हो तो उस तरीके से उठाएं कर्व को और इससे शेप देते हुए ले आए यहाँ पर मिलाते हुए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको शेप दे दी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी भी हमने ले ली है चौड़ाई, इसको हम रखेंगे और इस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच लेते हुए 1.25 इंच का हमने निशान लगा लेना है। 1 इंच भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हमने इसको निशान लगाते हुए ऐसे ले लेना है। तो ये हमारा इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड अब हमने आर्म का जो आर्म की पट्टी हमारी जा रही है, यहाँ से हमने नहीं देनी, इमेज के हिसाब से देनी है। तो किस तरीके से हम देंगे, यहाँ से हम कुछ इस तरीके से नेक को ले जाते हुए यहाँ पर जाके जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, थोड़ा अगर आप इधर की तरफ को देना चाहते हैं तो इसको यूँ दे दें, और अंदर की तरफ डीप देना चाहते हैं तो इसे और अंदर की तरफ ले जाएं। तो हो गया। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर निशान आया ना, तो अब हम इसे नाप लेंगे इस वाले पॉइंट को कि ये कितना है। तो 6 है। तो यहाँ से भी हमने इंच टेप को रखते हुए इस तरीके से जहाँ पर भी 6 आएगा निशान लगा लेना है। अब हमने इस वाली लाइन को थोड़ा सा आर्म होल का शेप देते हुए मिला लेना है। तो कुछ इस तरीके से शेप देते हुए मिला लेना है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ही डीप है, तो हल्का सा हम इसको राउंड इसका नीचे की तरफ को ही रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारा कट के मतलब बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसे यहाँ पे जो शोल्डर का डार्ट है इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद इसे कुछ इस तरीके से इसके साथ ऐसे जॉइन कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको शेप देंगे, अभी हमने इसको शेप नहीं दी है। ठीक, इस तरीके से करने के बाद हमने इसके शेप को यहाँ पे रखते हुए सुधार लेना है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये वाली जो शेप है, अगर आपको थोड़ा बाहर की तरफ को लेके जाना है आप बाहर ले जाएं, थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा कट चुका है। अभी हमने ये वाला डार्ट पॉइंट नहीं निकाला है, तो ये जब बनेगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से इसका जो नेक है कुछ इस तरीके से बन के आएगी। ठीक है, ये मैंने एक तरफ का ही फर्मा कटिंग एक तरफ का ही होता है, तो इसको जब आप डबल करेंगे ना पार्ट में, मतलब जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो पार्ट आपके डबल होंगे, तो डबल होंगे तो इसका इस साइड वाला पार्ट भी निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये नेक बन के राउंड में जाएगा। आपको अलग से इसमें नेक जॉइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहीं से ये फिट हो जाता है। और इसके बाद एक चीज़ और है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि मुझे डोरी लगानी है, आपको डोरी लगानी है, तो नेक जो हमने बढ़ाया था यहाँ से 4 इंच, वो आप ना बढ़ाएं, इतना ही रखें। और इसके बाद यहाँ से आप जॉइंट करते हुए यहाँ को हल्का हल्का ऊपर को लेके जाएं यहाँ से, है ना, और यहाँ से कम कर लें। कम करने के बाद यहाँ पे आप डोरी अटैच कर लें। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप डोरी भी अटैच कर सकते हैं। तो अब हम इसका नीचे का डार्ट भी हटा लेंगे, वेस्ट पॉइंट का। तो डार्ट हमने हटा लिया है। तो अब इसके बाद हम इसको आपको जोड़ के दिखाते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी हमें दें ताकि हमें
नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए और बढ़िया बढ़िया अच्छी वीडियो ला सकें। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने इस तरीके से चिपका लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए ये बन के बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके पार्ट्स को अलग कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसे फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे ना, तो इस तरीके से तो कट नहीं होगा। तो इसका प्रिंसेस वाला कट हम अलग कर लेते हैं, तो इस तरीके से। और जो हमारा आर्म होल पे डार्ट पॉइंट था वो भी हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से अब हमारा कट के पार्ट रेडी हो गया है। तो ये दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, बैक पार्ट में ऐसा ऊपर का कोई भी मेजरमेंट नहीं है। तो हमने ये साइड वाले प्रिंसेस, जो कटोरी वाला पार्ट होता है, उसको लेके इसकी साइड मिला ली है। और साइड मिलाने के बाद आप देखिए, क्योंकि इसमें नीचे से ही साइड मिला रखी हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक लंबी पट्टी ले ली है, यानी कि फैब्रिक की ही पट्टी इसमें ले रखी है। और इस तरीके से लेने के बाद जो भी हमारा मेज़रमेंट है ना, वो हमने नाप लिया और उसको हाफ करते हुए यहाँ पर डार्ट पॉइंट का एक निशान लगा लिया है। अगर आप चाहें तो डार्ट पॉइंट लगाएं, नहीं चाहें तो वो आपकी इच्छा है। इसमें डार्ट देना कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप किस तरीके का है इमेज में। तो यहाँ पर जितना भी था ना साइड में हमारा, हमने यहाँ पे एक 1.5 इंच लिया था। तो 1.5 इंच और आगे जाके हमने और कम कर लिया था, 0.25 इंच आगे लास्ट कॉर्नर में रख लिया था। और वहाँ से अब इस तरीके से तिरछा मिला लेना है और कट भी कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है बैक पार्ट। ये साइड हमारे मिलने चाहिए, और इस तरीके से आप देखें साइड बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पार्ट कट के रेडी हैं। और आपको हमारा ये कटिंग करने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इस तरीके से ना बैक में इस पर एक बो बना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।